हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी पे। तो आज हम देखने वाले हैं लोक विधि विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं। तो पहला है कि प्रतिबिंबित आत्मवाचक क्रिया एवं अंतःक्रिया, रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड इंटरेक्शन। सामाजिक व्यवस्था में दैनिक जीवन में व्यक्ति द्वारा की जाने वाली अधिकांश क्रियाएं, अंतःक्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है कि वास्तविकता या यथार्थता जो है उसकी स्वीकार्यता को बनाए, अर्थात उसे अपने उसको स्वीकार करना को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्रियाएं एवं अंतःक्रियाएं करता है। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली इन क्रियाओं के केंद्र में वह स्वयं को रखते हुए अपनी सामान्य गतिविधियों का संचालन करता है, ऐसा गारफिंकल का मानना है। लोक विधि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में को गारफिंकल ने स्पष्ट करते हुए यह कहा कि दैनिक जीवन में धर्म और धार्मिक संस्कारों, क्रियाकलापों, कर्मकांड, अनुष्ठानों आदि से जुड़ा गतिविधियों का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि ये सभी व्यक्ति प्रतिबिंबित आत्मवाचक क्रियाएं होती हैं। व्यक्ति ऐसी प्रतिबिंबित आत्मवाचक क्रियाएं एवं अंतःक्रियाओं का सदैव ही वांछित या सकारात्मक परिणाम लाए यह आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये आत्मवाचक अर्थात आत्मवाचक अपने को केंद्र में रखकर क्रियाएं व्यक्त करता है, लेकिन इन क्रियाओं का हमेशा परिणाम सकारात्मक मिले यह जरूरी नहीं है, परंतु इसे इच्छित परिणाम भी नहीं आने के बाद भी व्यक्तियों का विश्वास प्रणाली अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में लोगों का विश्वास रहता है कि वह इस संदर्भ में प्रचलित लोक तर्क, अन्य धार्मिक संस्कारों, क्रियाकलापों, कर्मकांडों इत्यादि के लिए वांछित परिणाम इसलिए नहीं आया क्योंकि इस संदर्भ में उन्होंने नियमों, विधियों आदि का उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया है, यह सही मानते आए हैं। गारफिंकल ने उदाहरण देते हुए कहा है कि व्यक्ति अगर कोई किसी इच्छा को रखकर पूजा पाठ कर्म कांड करता है, लेकिन अगर वह उसके इच्छित अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त करता है, फिर भी वह इस बात पर विश्वास करता है कि हमें इसलिए इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि मैंने उनकी क्रिया विधियों आदि का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया था, यह गारफिंकल कहते हैं। उन्होंने कहा अपनी प्रतिबिंब आत्मवाचक क्रियाओं, आत्मक्रियाओं के सहारे व्यक्ति सामाजिक जीवन के किसी यथार्थ विशेष अथवा विशेष वास्तविकता के बारे में अपनी यथार्थ धारणा या विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा कि वह अपने विश्वास को बनाए रखता है। वहाँ उसने धर्म को इच्छा करते हुए क्रियाएं किया, परंतु उसके इच्छित अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी उसने दोष किसको दिया? स्वयं को, कि मैंने लोक विधि या विधियों नियमों का सही से पालन नहीं किया। तो इसी को सामाजिक जीवन के यथार्थ या वास्तविकता में उसका विश्वास बना रहता है। दूसरा उन्होंने अवधारणा दी विचार करना, अकाउंटिंग। विचार करना व्यक्तियों की उस योग्यता से संबंधित है जिसके द्वारा वह किसी स्थिति विशेष के बारे में वह स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लगाए गए अर्थों को जानकर उनका विश्लेषण करता है। इसे भाषा और अर्थ दोनों में सम्मिलित होते हुए जिनको क्रिया अंतःक्रिया के दौरान व्यक्तियों द्वारा मौखिक या शाब्दिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता रहता है। विचार करना, अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ पूछता है या किसी के सामने अंतःक्रिया वार्तालाप करता है, तो अगर वार्तालाप के संदर्भों को समझकर या विचार करके ही क्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं को करता है, यह मौखिक एवं शाब्दिक दोनों रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मौखिक अर्थात वार्तालाप करके और शाब्दिक अर्थात पत्राचार आदि के माध्यम से ऐसी क्रियाओं को किया जा सकता है, ऐसा गारफिंकल कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए गारफिंकल ने स्पष्ट किया है कि विचार करने द्वारा सदस्य की सुपरिचित समान गतिविधियों के रूप में पहचानी जाती है और सुपरिचित समान गतिविधियों का निर्माण करते हैं उस प्रत्येक अवसर का जब मानव गतिविधि का प्रयोग किया जाता है वो अगले प्रथम बार के रूप में पहचाना जाता है। अर्थात व्यक्ति जब भी कुछ भी क्रियाएं करता है, वहाँ वार्तालाप करता है या गतिविधि करता है, तो उसके अगले रूप के पहले रूप या अगले रूप के रूप में विचार जाना जाता है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण स्थिति है कि किसी विचार करने अथवा अर्थ तात्पर्य स्थिति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगर किसी तथ्य पर आप विचार कर रहे हैं तो अर्थ और तात्पर्य या परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से आप उसका अर्थ निकालेंगे। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया एवं अंतःक्रिया अर्थ एक दूसरे के स्थान, समय, व्यक्ति एवं उद्देश्यों तथा एक दूसरे के उद्देश्यों एवं दूसरे के उद्देश्यों के बारे में मिलकर उनकी जानकारी पर निर्भर करता है। अर्थात एक व्यक्ति किसी डॉक्टर से अंतःक्रिया करेगा तो वहाँ उसका उद्देश्य डॉक्टर से या इलाज कराना होगा या कोई जानकारी प्राप्त करना। वहीं अध्यापक से उसकी क्रियाएं अंतःक्रियाएं अलग तरीके से होंगी।
अर्थात अलग समय में अलग तरीके से होंगी। और एक तरफ से अगर कोई व्यक्ति आपके घर का है जो कि डॉक्टर है, अगर आप उस अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर आप उसके अस्पताल संबंधी बातें करेंगे, अर्थात दवा आदि की बात करेंगे। लेकिन अगर वह घर पे रहता है तो उसे आप अपने घर, समय, स्थान के आदि के अनुसार दूसरी बात या क्रिया, अंतर क्रिया करेंगे। ये सभी मिलकर अर्थ, तात्पर्य, सूचीबद्ध का निर्माण करते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि किसी अंतः क्रिया के लिए क्या जरूरी है? स्थान, समय, उद्देश्य और एक दूसरे के उद्देश्यों के बारे में जानकारी पर निर्भर करना ही अंतः क्रिया का अंतिम परिणाम होगा। आगे इसका सापेक्षिक अर्थ हो सकता है कि उनके ऐसे विभिन्न अर्थ की उपस्थिति हो कि घटना, अर्थ, तात्पर्य सूचीबद्ध के रूप में देखना, विश्लेषित करना होता है। जैसे किसी क्रिया या घटना का विश्लेषण करना है तो उसके समय, स्थान को एक क्रम में रखकर देखा जाता है। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में घटना विज्ञान अपनी पद्धति, विषय वस्तु के उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से व्यक्ति के दैनिक सामाजिक जीवन को व्यवहारगत पक्षों एवं क्रियाकलापों के अध्ययन में विश्लेषण करने का उपागम प्रस्तुत करता है। तो घटना विज्ञान क्या करता है? व्यक्ति का दैनिक जीवन है, जो क्रियाएं करता है, उस क्रियाओं में उनके जो क्रम होते हैं, किस व्यवहार के जो क्रम होते हैं, उनके पक्षों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। लोक विधि विज्ञान की मुख्य मान्यताएं। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं समाजशास्त्री आलोचक जोनाथन एच टर्नर ने लोक विधि विज्ञान की दो प्रमुख मान्यताओं की पहचान की है। पहला, अपने दैनिक सामाजिक जीवन में होने वाली क्रियाओं, अंतःक्रियाओं, घटनाओं इत्यादि के संदर्भ में स्वीकार्यता एवं निरंतरता का वातावरण व्यक्ति के कुछ निश्चित पद्धतियों द्वारा बनाए जाते हैं ताकि जन सामान्य उनको यथार्थ के रूप में जान सके। उन्होंने कहा कि जो क्रियाएं हैं उसके लिए कुछ मूल्य या नियम या पद्धतियां बनाई गई हैं जो व्यक्ति को सही या उचित लगे या यथार्थ लगे जन सामान्य के लिए। तो ऐसे नियमों और पद्धतियों का पालन होता है, अर्थात व्यक्ति ने बनाया है, जिनको समाज स्वीकार करता है। इन समाज स्वीकृत पद्धतियों में समाज के अधिकांश लोग की सहभागिता होती है, अर्थात उन क्रियाओं एवं अंतः क्रियाओं से समाज के अधिकांश लोग उचित मानते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ लोग अनुचित क्रियाएं करते हैं, तो उसको समाज के सर्वाधिक लोग स्वीकृति नहीं देते हैं। आगे, लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत पद्धतियां। लोक विधि विज्ञान में अध्ययन, आंकड़ों के संग्रह में तथा विश्लेषण में जिन विधियों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वे निम्नवत है। साक्षात्कार, ओपन या टेप्ड इंटरव्यू, सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची, वृत्तचित्र, वैयक्तिक अध्ययन, वीडियो टेपिंग, लोक विधि विज्ञान। तो साक्षात्कार में जब व्यक्ति आमने सामने बैठकर अंतःक्रियाएं करता है तो वह कुछ परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त करता है या उस व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन के बारे में जानता है। दूसरा, किसी समूह का अध्ययन करते समय उस समूह के यथार्थ या दैनिक जीवन में चलने वाली क्रियाओं का अवलोकन वह सहभागी रूप से पार्टिसिपेट करके ले सकता है। तीसरा, प्रश्नावली के माध्यम से। तो प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्ति बड़े जन समूहों में की व्यवहारिक जीवन की जानकारियां प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तीसरा, साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो कि अशिक्षित हैं, जो कि प्रश्न को पढ़कर आंसर नहीं दे सकते। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रश्न को पढ़कर व्यक्ति से पूछकर स्वयं नोट करता है। वृत्तचित्र, यह डॉक्यूमेंट्री, तो किसी व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर उसके देखकर या दिखाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी, किसी भी समस्या पर छोटे स्तर पर जब भी अध्ययन किया जाता है या किसी विशेष पार्टिकुलर सब्जेक्ट को चुनकर अध्ययन किया जाता है तो उसको वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी कहते हैं। तो वीडियो टेपिंग को भी एक इंटरव्यू की तरह दे सकते हैं कि इसमें वीडियो टेप में आंकड़ों को इकट्ठा करके अध्ययन किया जाता है। अगला, लोक विधि विज्ञान का प्रयोग, अर्थात एक्सपेरिमेंटल। लोक विधि विज्ञान की प्रयोग उन प्रकृति के आधार पर उल्लंघनकारी प्रयोग अर्थात ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स की संज्ञा दी गई है। आगे, न्यायाधीशों पर आधारित लोक विधि विज्ञानवादी अध्ययन में गारफिंकल ने स्वयं इस पद्धति का व्यापक प्रयोग किया है। तो न्यायाधीशों के ऊपर गारफिंकल ने प्रयोग किया है
तो न्यायाधीशों के साक्षात्कारों के आधार पर गारफिंकल ने उनके व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को रोचक एवं उपयोगी विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए लिखा कि न्यायाधीशों ने कार्यालयी व्यवहार विभिन्न स्थानों से सीखा है। न्यायाधीशों की लघु पुस्तिका उनके निर्देशों से न्यायालय में उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने न्यायालय के कर्मचारियों से सीखा। न्यायाधीश एक दूसरे के बारे में कुछ करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे उन्होंने कुछ सीखा और दूरदर्शन चलचित्रों से कुछ सीखा। कई न्यायाधीशों ने अपने उन बच्चों को संक्षिप्त ट्यूशन प्राप्त कर सीखा जिन्होंने माध्यमिक विद्यालयों की नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम लिया हो। तो वह कहते हैं कि एक व्यक्ति समय और स्थान के आधार पर अलग अलग अपने व्यवहारों को सीखता है। जैसा कि उन्होंने न्यायाधीश कहा कि व्यक्ति न्यायाधीश के व्यवहार को करते हुए वह अपने न्यायालयों के लघु पुस्तिकाओं से, उनके कर्मचारियों से, चलचित्र, दूरदर्शन माध्यम से और नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से सीखा है। सहभागी अवलोकन में संपन्न किए जाने वाले साक्षात्कार किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन की ऐसी गंभीर समस्याओं को प्रकाश में ला सकने की सक्षम होते हैं जिनके बारे में आमतौर पर जानकारी नहीं होती है। तो यह सहभागी अवलोकन संपन्न किए जाने वाले अर्थात सहभागी अवलोकन में व्यक्ति को यह नहीं पता रहता है कि सहभागी अवलोकन में व्यक्ति इतना उस समूह में घुल मिल जाता है कि व्यक्ति उसे अपने समूह या समुदाय का सदस्य मानने लगता है, जिससे वह अपनी सभी बातों का जिक्र करने लगता है जो आमतौर पर साक्षात्कार या प्रश्नावली के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। आलोचना। यह एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपागम प्रतीत होता है, परंतु कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोक विधि विज्ञान को कतिपय आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। इसकी सर्वाधिक स्वीकृति आलोचना यह रही है कि यह सिद्धांत एवं उपागम के रूप में समाजशास्त्र को यह कुछ विशेष नहीं प्रदान कर पाया। सांकेतिक अंतःक्रिया एवं घटना क्रियावाद या घटना विज्ञान जैसे सिद्धांतों की मौलिक प्रस्तावनाओं एवं अवधारणाओं तथा इमाइल दुर्खिम के तथ्य की अवधारणा इत्यादि को अपने सैद्धांतिक उन्मेषीकरण परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त रूप से प्रयोग करने के कारण इस बिंदु पर कि इसकी आलोचना की जाती है कि इसमें मौलिकता एवं विशिष्टता का अभाव है। अर्थात लोक विधि विज्ञान ने जहाँ से उत्प्रेरित होकर लोक विधि विज्ञान का निर्माण हुआ वह सांकेतिक अंतःक्रियावाद, घटना विज्ञान और दुर्खिम का सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, जिसमें पहले ही आलोचना की उसमें मौलिकता एवं विशिष्टता का अभाव है, ऐसा आलोचना की गई है। लोक विज्ञान की उपयोगिता महत्वपूर्ण रही है, विशेषकर इसमें जनजातीय एवं परंपरागत समूहों। तो लोक विज्ञान विधि का उपयोग अत्यधिक जनजाति समूह या परंपरागत समूह जो छोटे लघु समूह होते हैं उनका अध्ययन, छात्रों का अध्ययन, स्त्रियों का अध्ययन, वृद्ध व्यक्तियों पर आधारित लक्षित अध्ययनों के संदर्भ में एक अत्यंत ही सहज एवं व्यवहारिक उपागम है। अर्थात लोक विधि विज्ञान छोटे स्तर पर अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।